बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। ज़मीन या जायदाद की तकसीम के मुकदमात में जो अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ शरीक मालिकान सिर्फ ज़बानी एतराज़ात या फिर बिला जवाज़ दावों की बुनियाद पर दूसरे शरीक का हिस्सा खारिज करवाने या केस को इल्तवा का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या सिर्फ एतराज़ करने से किसी शरीक मालिक का हिस्सा तकसीम की कार्रवाई से बाहर किया जा सकता है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने इस हवाले से एक इंतहाई अहम और वाज़ेह कानूनी असूल जारी किया है। तो आज की वीडियो में हम इस फैसले के अहम कानूनी नुकात, रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात और एतराज़ात के दुरुस्त कानूनी तरीके को तफसीली तौर पर जानेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने अपने इस फैसले में ये करार दिया है कि जायदाद की तकसीम के दौरान किसी भी शरीक का हिस्सा सिर्फ किसी दूसरे फरीक के एतराज़ या दावे की बुनियाद पर ख़त्म या खारिज नहीं किया जा सकता। हकूक़ और हिस्से का तयन जो होता है वो दो बुनियादी चीज़ों पर होगा। सबसे पहला कि अगर सरकारी कागजी रिकॉर्ड से किसी शख्स का हिस्सा उसमें साबित हो रहा हो, और दूसरे जो चीज़ है कि अगर रिकॉर्ड या मौके के हक़ाइक़ से ये साबित हो जाए कि वो शख्स ज़मीन पर काबिज़ है या उसका कानूनी हक़ उस ज़मीन पर मौजूद है। अगर ये दो बातें मौजूद हैं तो इस शरीक मालिक का हिस्सा हर सूरत तकसीम की कार्रवाई में शामिल रहेगा। इस केस में दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये एतराज़ात और इसकी नौइयत से मुतल्लिक है। अक्सर फ़रीक़ैन अपीलों में जाकर सिर्फ ये कह देते हैं कि जी तहसीलदार या फिर जो रेवेन्यू अफसर था उसने हमारे एतराज़ात को जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं सुना या फिर उसको दुरुस्त तरीके से समझ नहीं सका। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होगा कि आपकी बात नहीं सुनी गई है, बल्कि इतराज़ करने वाले फरीक पर यह कानूनी तौर पर लाजिम है कि वो अपने इतराज़ात वाज़ेह, मखसूस और शवाहिद के साथ बयान करे। मुबहम, अमूमी और जो गैर मखसूस इतराज़ात हैं उसकी बुनियाद पर ना तो जो तकसीम की कार्रवाई रोकी जा सकती है और ना ही केस को दोबारा निचली अदालतों को भेजा जा सकता है। इस मखसूस केस के हक़ाइक़ पर अगर नज़र डालें तो एडिशनल कमिश्नर ने निचली सतह के जो अहकामात हैं उनको मुअत्तल कर केस वापस रिमांड कर दिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एडिशनल कमिश्नर के इस फैसले को सेट असाइड करार दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार के असल अहकामात को बहाल करते हुए ये बयान दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक असूल वाज़े कर दिया कि बिला जवाज़ इतराज़ात पर जो है वो तकसीम की कार्रवाई को इल्तवा में डालना या फिर बार बार केस को रिमांड करना कानूनी असूलों के खिलाफ होता है। इस तारीखी फैसले 2025 CLC 1775 से तीन अहम तरीन कानूनी असूल जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि तकसीम जायदाद में जो हकूक़ का फैसला जज्बात या फिर सिर्फ दावों पर नहीं किया जाता, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और हक़ाइक़ जो मौके पर मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर किया जाएगा। और दूसरा जो असूल वाज़े किया गया है वो ये है कि अगर आपको तकसीम के नक्शे या किसी भी मरले पर एतराज़ है तो इसे मखसूस और वाज़ेह दलाइल के साथ आपको पेश करना होगा। सिर्फ मुबहम एतराज़ात जो होंगे उनको रद्द कर दिया जाएगा। और तीसरा जो असूल वाज़ेह किया गया है वो ये है कि किसी भी शरीक मालिक को जिसका हक या फिर उसका कब्जा साबित हो रहा हो तकसीम के अमल से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपका भी जायदाद की तकसीम या फिर अराजी रिकॉर्ड का कोई केस चल रहा है तो इन अदालती नज़ायर यानी कि प्रेसिडेंट्स को ज़हन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको अराजी जायदाद या फिर दीगर कानूनी मौज़ूआत पर ये मालूमात पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।